नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और कार्यालय आज से कुछ शर्तों के साथ कई राज्यों में खुल गए हैं। दिल्ली ने अपनी सीमाएं खोली। केंद्र ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित 820 स्मारकों को खोलने की अनुमति दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकवादी मारे गए। देश में कोविड-19 के संक्रमण से 1,24,094 लोग स्वस्थ हुए। समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत नौसेना का जहाज शार्दुल ईरान में बंदर अब्बास से भारतीयों को लेकर आज पोरबंदर के लिए रवाना होगा और दक्षिण पश्चिम मानसून 11 जून को मुंबई पहुंचेगा। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। लॉकडाउन में बंद हुए धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और कार्यालय आज से कुछ शर्तों के साथ कई राज्यों में खुल गए हैं। ये प्रतिष्ठान केवल गैर संरोधन क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। इनमें सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षित दूरी और भीड़भाड़ के मद्देनजर कई राज्यों में प्रमुख धार्मिक स्थलों को आज से नहीं खोला जा रहा है। दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। इन स्थलों पर प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी। साथ ही लोगों को प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने की भी इजाजत नहीं होगी। श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाने और 6 फुट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सामुदायिक रसोई और लंगर में सामाजिक दूरी के पालन का निर्देश दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह से धार्मिक स्थल खुल गए हैं और श्रद्धालुओं द्वारा सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर सैनिटाइजेशन के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। वहीं जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बताया कि मस्जिदों में भी सामाजिक दूरी के पालन और सैनिटाइजेशन के उपाय किए गए हैं। दिल्ली के प्रमुख गुरुद्वारा बंगला साहिब, शीशगंज गुरुद्वारा और रकाबगंज में भी श्रद्धालु देखे गए। इन जगहों पर सैनिटाइजेशन टनल की व्यवस्था की गई है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी के सीमा क्षेत्रों को आज से खोल दिया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कई शॉपिंग मॉल में केवल उन्हीं कर्मचारियों और ग्राहकों को आने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। बच्चों के खेलने के स्थान और सिनेमा हॉल अभी नहीं खोले गए हैं। मॉल के प्रबंधकों से कहा गया है कि वे सुरक्षित दूरी के नियम सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करें। इनमें खानपान वाले क्षेत्र में बैठने की क्षमता के केवल 50% लोगों को आने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट के लिए जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वहां बैठकर खाने पीने की बजाय खाद्य पदार्थों को पैक करवाकर घर ले जाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। होटलों में प्रवेश के लिए अतिथियों को अपना यात्रा इतिहास, स्वास्थ्य की स्थिति, पहचान कार्ड और स्वउद्घोषणा प्रपत्र इत्यादि रिसेप्शन पर देना होगा। हर अतिथि के होटल छोड़ते समय कमरों और अन्य सेवाओं को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। रसोई क्षेत्र को समय समय पर सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित उन 820 स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है जिनके अंदर पूजा स्थल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि इन स्मारकों में गृह मंत्रालय से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक स्थलों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में दिए गए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। देश में 3,691 संरक्षित स्मारक और पुरातत्व स्थल हैं जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जिम्मे है। ये स्थल 17 मार्च को बंद कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप सभी प्रमुख मंदिर खुल गए हैं, लेकिन वाराणसी में मंदिर नहीं खुलेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने पहले ही आदेश जारी किया था कि वाराणसी में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल अभी नहीं खुलेंगे। उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी जो निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। एक रिपोर्ट। आज
आज मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक नए किस्म का अनुभव था, जो कि तकरीबन 2 महीने से ज्यादा के वक्त के बाद अपने इष्ट देव के दर्शन कर पा रहे थे। श्रद्धालुओं को मंदिर में घंटी बजाने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें मूर्तियों को छूने की भी मनाही थी। रात भर अधिकांश मंदिरों में सैनिटाइजेशन का काम चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त में प्रदेश के अधिकांश मंदिरों में द्वार खोल दिए गए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। कनक भवन और हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जमीन पर गोले बनाकर उनके खड़े होने के स्थान तय कर दिए गए हैं और सिर्फ 5 लोगों को ही एक बार में मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। पौराणिक शहर चित्रकूट में भी कामदगिरी सहित अनेक मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस बीच राज्य में मस्जिदों सहित दूसरे धर्म स्थल भी खुल गए हैं। हालांकि मजलिसे उलमाए हिंद के मौलाना कलवे जव्वाद ने कहा कि 6 फीट की दूरी और विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद जुमे की नमाज और जमात मस्जिदों में आयोजित किया जाना संभव नहीं होगा। लिहाजा ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, लेकिन फुरादा नमाज अदा की जा सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में भगवान द्वारकाधीश और श्री सोमनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए फिर से खोल दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सोमनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे 12 जून के बाद ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद मंदिर में आएं। गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव, भगवान द्वारिकाधीश, डाकोर, अंबाजी और भगवान जगन्नाथ जी मंदिरों के दरवाजे लगभग 80 दिनों तक बंद रहने के बाद आज खोल दिए गए हैं। हालांकि तालाबंदी के बाद आज पहले दिन बहुत कम भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के अनुसार 12 जून के बाद भक्तों को ऑनलाइन बुकिंग से ही अनुमति दी जाएगी। स्लॉट बुकिंग करने का लिंक 12 जून के बाद मंदिर की वेबसाइट www.somnath.org पर उपलब्ध किया जाएगा। द्वारिका में जगत मंदिर के दरवाजे भी आज खोले गए। हालांकि केवल स्थानीय श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। डाकोर में रणछोड़ राय जी मंदिर के दरवाजे भी आज खोले गए, लेकिन सभी व्यवस्थाओं के पूरा होने के बाद ही भक्तों को दर्शन के लिए अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 की वजह से सभी मंदिरों में भक्तों को केवल दर्शन के लिए ही अनुमति मिलेगी। इसी तरह मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और सैनिटाइजर के जरिए हाथ धोना भी मंदिरों में अनिवार्य कर दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान में आज से होटल, रेस्तरां, क्लब, मॉल और अभ्यारण्य खुल गए हैं। 2.5 माह से बंद आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आज से शुरू हुई आर्थिक गतिविधियों में सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी नियमों की कड़ाई से पालना करनी होगी। इन आर्थिक गतिविधियों से प्रदेश के करीब 50 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। धार्मिक स्थलों को खोलने के बारे में सभी जिलों में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इन कमेटियों की राय के बाद ही धार्मिक स्थल खोलने के बारे में फैसला किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में अब सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। राज्य के 33 जिलों में कोरोना के 2605 सक्रिय रोगी हैं। इनमें से 6 जिलों में 10 से कम सक्रिय मरीज बचे हैं, जबकि 23 जिलों में भर्ती मरीजों की संख्या 2.5 तक सीमित है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार सरकार ने भी धार्मिक स्थल फिर से खोले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में आज से होटल, रेस्तरां, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि धार्मिक स्थलों में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर, पावापुरी के जल मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर समेत बिहार के सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों को 78 दिनों के बाद आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार पूजा और इबादत के लिए धार्मिक स्थलों पर नई व्यवस्था की गई है। पूजा स्थलों को खोलते समय पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। मंदिर और मठों में 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक स्थलों में भक्तों को प्रवेश करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मंदिर प्रांगण में भक्तों को केवल दर्शन की अनुमति होगी। प्रसाद चढ़ाने पर रोक रहेगा। मंदिर परिसर में कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गोवा में गिरजाघर और मस्जिद नहीं खोलने का फैसला किया गया है। संबंधित धर्म गुरुओं ने कहा है कि मौजूदा स्थिति पूजा स्थल फिर से खोले जाने के अनुकूल नहीं है। ऑल गोवा मुस्लिम जमात एसोसिएशन ने भी राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी मस्जिदें 30 जून तक बंद रखने की बात कही है।
उधर अरुणाचल प्रदेश में भी राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों और पूजा घरों को 30 जून तक बंद रखने की घोषणा की है। तमिलनाडु में आज से होटल खुल गए हैं, लेकिन पूजा स्थल बंद रहेंगे। होटलों में कुल बैठने वाले लोगों की आधी सीटों पर ही ग्राहक बैठ सकेंगे और एसी चलाने की भी मनाही होगी। कई होटल मालिकों ने कहा है कि वे अपने यहां कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए वे धीरे धीरे ही अपने होटलों को खोलेंगे। पुद्दुचेरी में मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल आज से खोल दिए गए हैं। पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और साफ सफाई का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया है। असम में कड़े दिशा निर्देशों के बीच धार्मिक स्थल, होटल और मॉल फिर से खोले गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर श्रद्धालुओं के लिए इस महीने की 30 तारीख के बाद खुलेगा। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर प्रति घंटे अधिकतम 20 व्यक्ति जमा हो सकते हैं। शिवसागर जिले के शिवडोल और कामरूप जिले के विभिन्न देवालय सहित आज धार्मिक स्थलों से दर्शनार्थी फिर से आना शुरू कर दिए हैं। धार्मिक परिसरों के बाहर छोटे विक्रेताओं को भी आज धार्मिक स्थल खोलने के साथ ही अपने व्यवसाय करने का फिर से मौका मिला है। धार्मिक स्थलों के अलावा होटल, रेस्तोरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं भी एक समय में कुल क्षमता के 50% के साथ सामाजिक दूरी बजाय रखते हुए खोलने की निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में किसी भी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। मानव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। नागालैंड में सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धार्मिक समारोह के लिए लोगों के एकत्र होने पर भी पाबंदी जारी रहेगी। देश भर के धार्मिक स्थल, रेस्तरां, होटल और मॉल आज खुल गए हैं, लेकिन नागालैंड में 4 मई को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ये सभी फिलहाल बंद रहेंगे। राज्य के मुख्य गृह सचिव अभिजीत सिन्हा ने बताया कि सरकार ने इस बारे में कोई नया दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। राज्य की सीमाएं सील रहेंगी। सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध भी जारी रहेगा। उम्मीद है कि देश के अन्य हिस्सों की तरह नागालैंड में भी आम जनता के लिए धार्मिक स्थलों सहित अन्य स्थान शीघ्र ही खुल जाएंगे। कोहिमा से असुनुओं की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजू सेठिया। केरल में धार्मिक संस्थान, मॉल और रेस्तरां कल से खोले जा रहे हैं। इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। केरल में धार्मिक संस्थान, होटल, मॉल परिसरों की सफाई की जा रही है और इन्हें कीटाणु मुक्त किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रतिभोज परोसने तथा प्रसाद बांटने और फल फूल चढ़ाने सहित कई प्रतिबंधों के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत सुरक्षित दूरी रखनी होगी और ध्यान रखना होगा कि भीड़ भाड़ न हो। राज्य में संरोधित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी में कार्यालय आज से खुल गए हैं। ओडिशा में कोविड-19 के मद्देनजर सभी धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्तरां 30 जून तक बंद रहेंगे। हालांकि रेस्तरां, होटलों से होम डिलीवरी और बाहर की सेवाएं जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में कुछ प्रतिबंधों के साथ ही राज्य भर के धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्तरां और होटल आज से पूरी तरह से खुल गए हैं। इन दोनों शहरों में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण यहां के धार्मिक स्थल अगले सप्ताह से खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में सभी स्थानों पर मास्क का उपयोग और 6 फुट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। इस बीच राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,401 हो गई है, जबकि अब तक 412 मरीजों की मौत हुई है।
अच्छी बात यह है कि संक्रमण से उबरकर अब तक 6,331 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 2,658 रह गई है। राज्य में अब तक 2,08,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है और इन नमूनों में पॉजिटिव मामलों की संख्या केवल 2.82% है। इसी तरह प्रदेश में भले ही कुल 52 जिलों में से अब तक 51 जिलों में कोरोना वायरस के मामले पाए गए हैं, लेकिन 32 जिलों में शनिवार से अब तक कोई नया मामला सामने नहीं आया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में पिछले 12 दिन के दौरान कोविड-19 के बढ़े हुए मामलों को देखते हुए धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों और शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि अन्य जिलों में धार्मिक स्थानों और शॉपिंग मॉल को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा राज्य भर में सामान्य निवारक उपायों के साथ होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाओं को फिर से खोला जाएगा। दिल्ली के अन्य राज्यों से लगी सीमाएं आज से फिर खुल गई हैं। दिल्ली में होटल और बैंक्वेट हॉल को छोड़कर मॉल, रेस्तरां और पूजा स्थल खुल गए हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार को दिल्ली के अस्पतालों में रोगियों के उपचार के मुद्दे पर दिल्ली वासियों के 7 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। कर्नाटक में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। वहां भी आज से धार्मिक स्थल, होटल, मॉल और रेस्तरां खुल गए हैं। इन्हें केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर राज्य द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप खोला गया है। थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटेशन और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। मंदिरों में श्रद्धालुओं को दीवारों, प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिदों में भी नमाज के बाद परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। 10 वर्ष की आयु से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मंदिर परिसरों में जाने की अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के तीसरे चरण में निजी कार्यालयों में 10% कर्मचारियों की संख्या के साथ कामकाज शुरू किया गया और बाकी घर से काम कर रहे थे। लॉकडाउन के 5वें चरण में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन की पहचान के बाद लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है। रात्रि कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू रहेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके साथ ही 2 महीने के लॉकडाउन के बाद लोगों को कुछ और रियायतें दी जा रही हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में आज से जिले की अंदरूनी बस सेवा शुरू की जा चुकी है। यह सेवा अधिकतम 50% क्षमता के साथ शारीरिक दूरी बनाकर मास्क और स्वच्छता उपायों के साथ चलाई जाएगी। पड़ोसी ठाणे जिले और नवी मुंबई के बीच राज्य परिवहन आज से अतिरिक्त 250 बसें चलाएगा। बेस्ट उपक्रम ने भी मुंबई की स्थानीय बस सेवाएं आज सुबह से शुरू कर दी है। गौरतलब है कि निजी कार्यालयों को अपने कर्मचारियों को घर लौटने पर पर्याप्त सावधानी बरतने के बारे में शिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण रहे। हालांकि खेल परिसरों और स्टेडियमों के बाहरी हिस्से और खुले सार्वजनिक स्थानों को व्यक्तिगत व्यायाम के लिए खोलने की अनुमति होगी। इन जगहों पर दर्शकों और सामूहिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। स्कूलों और अन्य शैक्षणिक स्थानों, शॉपिंग मॉल, होटल, सिनेमा हॉल, सैलून और धार्मिक स्थान आगे के आदेशों तक बंद रहेंगे। भविष्य में इन गतिविधियों को मानक संचालक प्रक्रियाओं के साथ चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालय आज से कुछ शर्तों के साथ कई राज्यों में खुल गए हैं। दिल्ली ने अपनी सीमाएं खोली। केंद्र ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित 820 स्मारकों को खोलने की अनुमति दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकवादी मारे गए। देश में कोविड-19 संक्रमण से 1,24,094 लोग स्वस्थ हुए। समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत नौसेना का जहाज शार्दुल ईरान में बंदर अब्बास से भारतीयों को लेकर आज पोरबंदर के लिए रवाना होगा और दक्षिण पश्चिम मानसून 11 जून को मुंबई पहुंचेगा। देश में अब तक कोविड-19 के संक्रमण से 1,24,094 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1,25,381 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक देश भर में 7,135 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,983 नए मामले आए हैं और 206 लोगों की मौत हुई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस की जांच करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। देश में फिलहाल कुल 759 जांच केंद्र हैं। इनमें से 531 सरकारी और 228 निजी प्रयोगशालाएं हैं।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1282 मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या 28,936 हो गई है। अब तक 10,999 मरीज ठीक हो चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 38.01% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 335 रोगी ठीक हुए हैं और 51 लोगों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर राजधानी में कुल 812 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने इच्छुक रोगियों को राज्य के अस्पतालों में निर्बाध भर्ती कराने के लिए 24 घंटे निरंतर चलने वाला हेल्प डेस्क बनाया है। एक आदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि हेल्प डेस्क 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में काम करेगा और प्रत्येक शिफ्ट में दिल्ली सरकार के 2 कर्मचारी रहेंगे और रात्रि पाली में 1 कांस्टेबल भी रहेगा। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को क्वारंटीन में रखा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वे खुद कल कोविड-19 की जांच कराएंगे। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री रविवार से दोपहर बाद अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड-19 के 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही चंडीगढ़ में कोविड-19 संक्रमण के 318 मामले हो गए हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण से 105 नए मामलों की पुष्टि के साथ राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1135 हो गई है। पूर्वी सिंहभूम सर्वाधिक प्रभावित जिला है। जिले से 179 मामले आए हैं, जो सूची में सर्वाधिक है। 490 लोगों को ठीक होने के बाद राज्य में स्वस्थ होने वाले की दर 45% पर स्थिर बनी हुई है। ठीक होने वालों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। संक्रमण के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच राज्य सरकार ने जांच की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक उपाय कर रही है। झारखंड सरकार अपने श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड के श्रमिकों को राष्ट्र की सेवा करने का विशेषाधिकार है, लेकिन साथ ही यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि प्रदेश के श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों को भी प्राथमिकता मिले। राज्य सरकार ने सीमा सड़क संगठन को प्रदेश से प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सीमा सड़क संगठन को अपने कौशल के आधार पर श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए झारखंड अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत खुद को पंजीकृत करना होगा। सीमा सड़क संगठन के अधिकारी मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई विशेष सहायता के साथ भर्ती अभियान के संचालन के लिए जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं शिल्पी। नागालैंड में आज कोविड-19 संक्रमण के 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 123 हो गई है। इस समय 115 लोगों का उपचार चल रहा है और 8 रोगी ठीक हो गए हैं। समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत नौसेना का जहाज शार्दुल ईरान में बंदर अब्बास से भारतीयों को लेकर आज पोरबंदर के लिए रवाना होगा। ईरान स्थित भारतीय दूतावास इस जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची तैयार कर रहा है। यात्रियों को मेडिकल जांच के बाद ही जहाज पर चढ़ने की अनुमति होगी। इस जहाज में कोरोना से संबंधित सभी मानकों का पालन किया जाएगा। यात्रा के दौरान किसी के भी कोरोना से संक्रमित पाए जाने पर उसे जहाज में पृथक रखने की भी व्यवस्था है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। पार्टी की पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये रैली कोई चुनावी या राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए है। की चुनावी सभा कहकर मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है। देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 6 तारीख तक इस योजना के लाभार्थियों के बीच लगभग 100% राशन वितरित किया गया।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने सार्वजनिक वितरण नेटवर्क के माध्यम से अप्रैल के महीने में 100% राशन का वितरण किया है, जबकि मई और जून के महीने में लाभार्थियों के बीच 99% राशन वितरित किया है। एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसने लाभार्थियों के बीच अप्रैल, मई और जून के महीने में 100% राशन वितरित किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारक को 5 किलोग्राम खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलो दाल अगले 3 महीने के लिए प्रदान की जा रही है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले खाद्यान्न के मासिक कोटे से अधिक है। गौरतलब है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान लोगों की मदद के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता वाले महकमे के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 19 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,50,000 क्विंटल राशन की आपूर्ति की है। मार्च और अप्रैल के महीने में 1 करोड़ 19 लाख लोगों में से 72 लाख लाभार्थियों को इन 2 महीनों में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। सुनील कौल, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा कि लोगों को हाइड्रोक्लोरोक्विन या मलेरिया रोधी दवाएं डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. एम्स के ही वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी जसिंता गुंजयाल ने कोविड-19 की श्रृंखला तोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention to break the chain of infection. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के पिंजोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। इन्हें मिलाकर पिछले 24 घंटों के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। श्रीनगर में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से इन 4 आतंकवादियों के शव मिले हैं। With the neutralization of these 9 terrorists in this Rambiara belt, we hope that the efforts to restore normalcy in this area will be fruitful and the civilians will be able to lead their normal way of life in due course. दक्षिण पश्चिम मानसून इस महीने की 11 तारीख को मुंबई पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे मुंबई सहित महाराष्ट्र तट पर बारिश में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी चल सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल, कार्यालय आज से कुछ शर्तों के साथ कई राज्यों में खुल गए हैं। दिल्ली ने अपनी सीमाएं खोली। केंद्र ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित 820 स्मारकों को खोलने की अनुमति दी।
जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकवादी मारे गए। देश में कोविड-19 के संक्रमण से 1,24,094 लोग स्वस्थ हुए। समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत नौसेना का जहाज शार्दुल ईरान में बंदर अब्बास से भारतीयों को लेकर आज पोरबंदर के लिए रवाना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।